ब्लू टिक पर अब सियासी घमासान। स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे बड़े नाम में से एक है ट्विटर, जहां पर दुनिया के अरबों लोग अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों को रखते हैं। देश दुनिया में बैठे दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों की विचारधारा पर अपनी सोच जाहिर करते हैं। ये ट्विटर के बारे में बेसिक बातें हैं जिसे हर व्यक्ति जानता और समझता भी है, लेकिन भारत के खिलाफ ट्विटर के मनमानी लगातार जारी है। देखिए। ट्विटर के साथ टूल किट विवाद सुलझा भी नहीं था कि ट्विटर ने अब देश में एक और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ये पर्सनल ट्विटर हैंडल देखिए। सुबह खबर आई थी कि ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। ये तस्वीर ठीक उसी समय की है। आप देख सकते हैं ब्लू टिक हटा हुआ है। ट्विटर से ब्लू टिक हटाने का मतलब होता है कि कंपनी ने उनके पर्सनल अकाउंट को अनवेरीफाई कर दिया। लेकिन यह मामला चूंकि देश के उपराष्ट्रपति से जुड़ा था, देश के दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा था, तो इस मामले पर तुरंत विवाद शुरू हो गया। और जब इसकी जानकारी भारत में ट्विटर के अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने दखल देते हुए मैन्युअली ब्लू टिक को लौटा दिया, यानी उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया और सफाई में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से निष्क्रिय था। अब सवाल यह है कि ट्विटर की इस सफाई में क्या वाकई दम है, या फिर ट्विटर ने किसी गलत मंशा के तहत उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कदम उठाया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर वेरिफिकेशन हटाने से आईटी मंत्रालय नाराज। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार का मानना है कि ट्विटर ने ऐसा कदम गलत मंशा से उठाया है और भारत का अपमान किया है। ट्विटर ये भी देखना चाहता था कि भारत सरकार के पास कितना सब्र है, इसलिए सरकार ने अब ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। देश के आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। इसलिए उनको जो संदेश देना था उस पर सरकार के मन में पूरी तरह से कोई संशय नहीं है। ट्विटर को कहीं भी वो काम करेंगे तो वहाँ उस देश के कानून को वो नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता। ट्विटर ने जो सफाई दी है, लगे हाथ उसकी पड़ताल करना भी जरूरी है। ट्विटर ने 2 हफ्ते पहले ही अपनी ब्लू टिक पॉलिसी को 3 साल बाद फिर से एक्टिव किया है। साथ ही गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। साथ ही इस अकाउंट पर ट्विटर के नियमों का पालन भी दिखना चाहिए। ट्विटर ने इसी पॉलिसी के तहत ही उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक को हटाया था। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि ट्विटर का ये नियम देश के दूसरे प्रभावशाली लोगों पर लागू क्यों नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल का ट्विटर हैंडल देखिए। 8 अक्टूबर 2020 के बाद से इस अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं किया गया, लेकिन आप उनके ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक साफ देख सकते हैं। देश के पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली का ट्विटर अकाउंट भी देखिए। 7 अगस्त 2019 के बाद से उनका ट्विटर अकाउंट भी निष्क्रिय है, लेकिन यहां भी ट्विटर ने ब्लू बैज को नहीं हटाया है। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की? क्या ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कार्रवाई जानबूझकर की? क्या ट्विटर ने ऐसा काम उपराष्ट्रपति को अपमानित करने के लिए किया? क्लियर नहीं है। एक वाइस प्रेसिडेंट का तो वो हटा सकता है क्योंकि वो 6 महीने से यदि उसमें कोई ट्वीट नहीं आया, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6-6 साल से भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्विटर की पॉलिसी में नहीं आते हैं। ये जो विरोधाभास है उनकी पॉलिसी और एक्शंस में, वो बहुत गलत है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जो पॉलिसी पर ना चल रहा हो और ऑटोक्रेसी पर चल रहा हो, मेरे ख्याल से इलीगल है। जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, जिन पर के देश विरोधी धाराओं के प्रति जो देशद्रोह के मुकदमे तक चल रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट तो जेल में भी वेरीफाई हो जाते हैं। और अनेक जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश धर्म के लिए लगे हुए हैं, उनके वर्षों तक नहीं होते। और जिनके ब्लू टिक होते हैं उनको कब हटा दिया जाएगा कुछ नहीं पता।
ये मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ये नियम जो है एक पक्ष के लिए कुछ और, दूसरे पक्ष के लिए कुछ और, ये नहीं चलना चाहिए। उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट को ट्विटर पर 13 लाख लोग फॉलो करते हैं। ये बात सही भी है कि उनके निजी ट्विटर अकाउंट से पिछले 11 महीने से कोई ट्वीट नहीं हुआ। इस ट्विटर हैंडल से 23 जुलाई 2020 को आखिरी बार ट्वीट किया गया था। लेकिन क्या ट्विटर को सिर्फ इसी बिना पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या ट्विटर का ये कदम दुनिया के सबसे महान लोकतांत्रिक देश का अपमान नहीं? रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जो ट्विटर भारत में अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है, उपराष्ट्रपति समेत कई बड़े नेताओं का कई बार अपमान कर चुका है, वो साल दर साल भारत में अपनी कमाई को बढ़ाता रहा है। ट्विटर ने 2012 में भारत में 2194 करोड़ रुपए की सालाना कमाई की। वहीं पर 2013 में उसने 4388 करोड़ कमाए। 2014 की अगर बात कर ली जाए तो ट्विटर की सालाना कमाई बढ़कर 10,240 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। 2015 में ट्विटर ने 16,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, तो वहीं 2016 में 18 से 286 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। 2017 की अगर बात करें तो 17,555 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई है। तो 2018 में 21,944 करोड़ रुपए कमा चुका है ट्विटर। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 24,869 करोड़ से ज्यादा। वहीं 2020 में ट्विटर की कमाई 27,064 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं भारत में ट्विटर की सालाना कमाई किस तरह से सामने आ रही है। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स कितने हैं वो भी देखिए, व्हाट्सएप यूजर्स कितने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 1.75 करोड़ ट्विटर के यूजर्स हैं। अगर फेसबुक यूजर्स की बात कर ली जाए तो 41 करोड़ हैं। इंस्टाग्राम यूजर्स 21 करोड़ हैं भारत में। ये यूजर्स की संख्या है और इसी तरीके से कमाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहां पर करते हैं भारत की अगर बात कर ली जाए तो। ट्विटर के नियम सभी के लिए एक नहीं है। उपराष्ट्रपति के मामले में ट्विटर का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। इसीलिए हमने सवाल उठाया है कि क्या ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया। वैसे इसी ट्विटर पर अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है, भारत विरोधी एजेंडे में लगा हुआ है। और ट्विटर ने इसी कड़ी में शायद संघ के खिलाफ नफरत की दुकान भी खोल ली है। संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा से ट्विटर को चिढ़। संघ के खिलाफ ट्विटर की नफरत वाली दुकान। आप सोच रहे होंगे कि ट्विटर के खिलाफ हमने ये दो बड़े सवाल क्यों उठाए, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक को हटा दिया था, यानी उनका अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिया था। लेकिन जब ट्विटर की इस कार्रवाई पर सवाल उठे तो उसने अपना ये फैसला वापस ले लिया। और सिर्फ मोहन भागवत ही क्यों, ट्विटर ने कुछ महीने पहले यही कदम संघ के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी, एक और सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल और संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी के खिलाफ भी उठाया था। तब इन सभी नेताओं के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया था। उस समय संघ ने ट्विटर के एक बड़े अधिकारी से इस मामले की शिकायत भी की थी। और जब उपराष्ट्रपति के साथ साथ देश में इस मामले पर भी हंगामा मचा, केंद्र सरकार ने पेंच कसे, तो ट्विटर ने संघ के इन सभी नेताओं के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक को वापस कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ट्विटर जानबूझकर संघ के नेताओं को टारगेट कर रहा था? सरकार के पेंच कसने पर ही ट्विटर की अकल ठिकाने क्यों आई? कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं। और सामंतवाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में नहीं चल पाया था। ट्विटर के एक्शन पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसे लेकर ट्विटर और सरकार के बीच विवाद है। ट्विटर ने नई गाइडलाइन पर अमल नहीं किया है।
कुछ दिन पहले कथित टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तर पर छापे भी मारे थे। तो क्या इन्हीं बातों को लेकर ट्विटर बौखलाया हुआ है? All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to comply with that. केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों पर ट्विटर को अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम इसलिए क्योंकि आईटी मंत्रालय अपने नोटिस पर ट्विटर के दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं था। ट्विटर ने अपने अधिकारियों को लेकर कई जानकारियां भी छिपाई हैं। इसीलिए सरकार ने ट्विटर को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ट्विटर ने न तो चीफ कंप्लायंस अफसर की नियुक्ति की है और न ही नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की। यहाँ तक कि जो एड्रेस दिया है वो भी किसी लॉ फर्म की। सरकार के नए नियम और गाइडलाइंस के अनुसार ये कतई मंजूर नहीं है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। पैसा तो यहाँ से कमाओ और यहीं के लोगों को गरियाओ और भारत की संप्रभुता और भारत की स्वाधीनता या भारत पर हमला करने वाले लोगों को पनाह देते रहो। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका ट्विटर अकाउंट कभी सस्पेंड कर दो, कभी उनका ब्लू टिक हटा दो, कभी जो उसका फॉलोअर कम कर दो, कभी उनको नोटिस इश्यू कर दो। ये मनमानी आखिरकार कब तक चलेगी? ट्विटर भारत में अब बेलगाम घोड़े की तरह है, जिस पर कानून का शिकंजा नहीं कसा गया तो ये ऐसे ही भारत का अपमान करता रहेगा और भारत की छवि को दुनिया में धूमिल करने का प्रयास करेगा। ट्विटर न तो ईस्ट इंडिया कंपनी है और न ही भारत 18वीं शताब्दी का इंडिया। ऐसे में ट्विटर को यहाँ के नियम मानने होंगे और कानून का पालन भी करना होगा। उनकी निजता के अधिकार और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की थोथली दलील अब काम नहीं आएगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच विपक्ष ट्विटर के बहाने सियासत करने में लगा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार को ब्लू टिक की चिंता है पर टीके का नहीं। ब्लू टिक का विवाद अभी थमा नहीं। विपक्ष ने ब्लू टिक पर सियासत शुरू कर दी। ब्लू टिक के बहाने टीके की सियासत, ब्लू टिक के बहाने सरकार की नीति का विरोध। उधर सरकार की चेतावनी के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने ट्वीट कर कहा है कि दिन भर ब्लू टिक को लेकर सरकार की ट्विटर के साथ जंग चली। सवाल ये है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, ट्विटर की एक टिक या देशवासियों के लिए टीका। कोरोना के टीके पर याचक की तरह हाथ फैलाने के बाद भी वैक्सीन की कमी कायम है। क्या फर्क पड़ता है किसके पास कौन सा टिक है? देश अभी महामारी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन विपक्ष सियासत में लगा है। कभी लॉकडाउन पर सवाल तो कभी मौत पर सियासत। अब ब्लू टिक पर राजनीति करने में लगी है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और खासतौर से ट्विटर पर सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं, उनकी नाकामियों का पर्दाफाश हो रहा है। उसके तहत अगर ये किया जा रहा है और लगता प्रतीत होता है कि ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन हाँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे कानून और नियमों के तहत ही काम करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। ब्लू टिक पर कांग्रेस लाख सियासत कर ले, लेकिन ये मामला चूंकि देश के उपराष्ट्रपति से जुड़ा था, देश के दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा था, ऐसे में आईटी मंत्रालय की नाराजगी जायज थी और इसका असर भी दिखा। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल का ब्लू टिक लौटा दिया, यानी वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया और सफाई में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से निष्क्रिय था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर वेरिफिकेशन हटाने से आईटी मंत्रालय नाराज। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार का मानना है कि ट्विटर ने ऐसा कदम गलत मंशा से उठाया है और भारत का अपमान किया है। ट्विटर ये भी देखना चाहता था कि भारत सरकार के पास कितना सब्र है, इसलिए सरकार ने अब ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है।
ट्विटर ने न सिर्फ उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटा दिया था, बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक को हटा दिया था, यानी उनका अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिया था। लेकिन जब ट्विटर की इस कार्रवाई पर सवाल उठे तो उसने अपना ये फैसला वापस ले लिया। ट्विटर ने कुछ महीने पहले यही कदम संघ के सह सरकार्यवाहक सुरेश सोनी, एक और सह सरकार्यवाहक कृष्ण गोपाल और संघ के सरकार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी के खिलाफ भी उठाया था। तब इन सभी नेताओं के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया था। उस वक्त संघ ने ट्विटर के एक बड़े अधिकारी से इस मामले की शिकायत भी की थी और तब उपराष्ट्रपति के साथ साथ देश में इस मामले पर भी हंगामा मचा। केंद्र सरकार ने पेच कसे तो ट्विटर ने संघ के इन सभी नेताओं के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक को वापस दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ट्विटर जानबूझकर संघ के नेताओं को टारगेट कर रहा था? सरकार के पेच कसने पर ही ट्विटर की अकल ठिकाने क्यों आई? All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to comply with that.